दोस्तों, कल्पना कीजिए 15 अप्रैल 2023 शाम के 6 बजे प्रयागराज एक अस्पताल के बाहर भारी पुलिस घेरा। दो भाई अतीक अहमद और अशरफ अहमद हथकड़ियों में खड़े हैं। मीडिया वालों ने घेर रखा है। अतीक मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, मुझे पता है उनकी प्लानिंग क्या है। और ठीक उसी पल धड़ाक 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 3 गोलियां सिर में सीधे। लाइव टीवी पर पूरा देश देख रहा था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर नेता, जिसके नाम से लोग कांपते थे, उसकी मौत कैमरे के सामने। ये कहानी मौत से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है 61 साल पहले एक गरीब तांगे वाले के घर से। तो चलिए शुरू से सुनते हैं अतीक अहमद की पूरी कहानी। 10 अगस्त 1962 प्रयागराज, तब इलाहाबाद का कसारी मसारी इलाका। एक साधारण मुस्लिम परिवार। पिता हाजी फिरोज अहमद तांगा चलाते थे, मां घर संभालती थीं। अतीक का बचपन बहुत गरीबी में बीता। पढ़ाई में मन नहीं लगा। हाई स्कूल में फेल हो गया और स्कूल छोड़ दिया। 17 साल की उम्र में 1979 में खुल्दबाद थाने में पहला मर्डर का केस दर्ज हुआ। वो छोटे मोटे अपराध से शुरू हुआ। रेलवे यार्ड से कोयला चुराना, बेचना, फिर ठेकेदारों को धमकाकर सरकारी टेंडर हथियाना, जमीन कब्जाना, एक्सटॉर्शन। धीरे धीरे अतीक ने अपना गिरोह खड़ा किया। उस समय प्रयागराज में एक और बड़ा नाम था, चंद बाबा, शौके इलाही। दोनों में दुश्मनी हो गई। चंद बाबा के मरने के बाद अतीक का राज शुरू हो गया। लोग कहते थे अतीक का नाम सुनकर दुश्मन भाग जाते थे। उसने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। 100 से ज्यादा केस, मर्डर, किडनैपिंग, लैंड ग्रैबिंग। लेकिन सजा लगभग कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं, नेता बनने वाला था। 1989 अतीक 27 साल का। उसने फैसला किया, अब राजनीति में आऊंगा। इलाहाबाद वेस्ट सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ा और जीत गया। फिर क्या? 1991 फिर जीता, स्वतंत्र। 1993 फिर जीता, स्वतंत्र। 1996 समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता। 5 बार लगातार एमएलए, एक ही सीट से। लोग कहते थे अतीक का वोटर नहीं, डर वोट देता था। 2004 में उसने और बड़ा कदम उठाया। समाजवादी पार्टी से फूलपुर लोकसभा सीट जीत ली, वो सीट जिस पर कभी जवाहरलाल नेहरू सांसद रह चुके थे। अतीक अब एमपी बन चुका था। जेल में भी रहकर चुनाव लड़ा, जीता। एक बार तो 2008 में संसद में वोट भी डाला। घर पर शानो शौकत, पत्नी शाइस्ता परवीन, 5 बेटे, पेडिग्री डॉग्स, शानदार पार्टियां, मुशायरे। बाहर आतंक, अंदर राजा वाला ठाठ। दोस्तों सोचिए, एक तांगे वाले का बेटा संसद तक पहुंच गया, लेकिन अपराध की दुनिया उसे कभी नहीं छोड़ी। 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या हो गई। गवाह था उमेश पाल। उमेश पाल ने अतीक का नाम लिया, लेकिन अतीक इतना ताकतवर था कि केस सालों तक लटका रहा। फिर फरवरी 2023 में उमेश पाल दिन दहाड़े मारा गया। गोली चलाने वाले में अतीक का बेटा असाद अहमद भी था। यूपी पुलिस ने एक्शन लिया। मार्च 2023 में असाद एनकाउंटर में मारा गया। अतीक जेल में था। उमेश पाल किडनैपिंग केस में पहली बार लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हुई। अब सिस्टम उसके पीछे पड़ गया था। लेकिन अतीक अभी भी घमंड में था। उसने कहा था, मुझे मरवाने की प्लानिंग है। 15 अप्रैल 2023 कोर्ट ने मेडिकल चेकअप के लिए बाहर भेजा। पुलिस सुरक्षा में। मीडिया वालों से बात कर रहे थे अतीक और अशरफ। 3 लड़के लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण मौर्य पत्रकार बनकर आए। एक ने पूछा, आपके बेटे के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं गए? अतीक ने जवाब दिया, वे मुझे लेकर नहीं गए तो मैं गया नहीं। और ठीक उसी वक्त गोली चली। अतीक का सिर लहराया। अशरफ भी गिर पड़े। पुलिस के सामने, कैमरे के सामने। पूरी दुनिया देख रही थी। तीनों हमलावर पकड़े गए। उन्होंने कहा, हम नाम कमाना चाहते थे, अतीक को मारकर। अतीक अहमद की कहानी यहीं खत्म हो गई। 40 साल का राज, 100 से ज्यादा मुकदमे, 5 बार एमएलए, 1 बार एमपी और अंत में लाइव टीवी पर मौत। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां अपराध और राजनीति का गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है। गरीबी से निकलकर ताकत पाना कोई गलत नहीं, लेकिन गलत रास्ते चुनने का नतीजा हमेशा यही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद।